पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार को लेकर यह कहा जाता है कि बिहार में जन्मा बच्चा भी यह जानता है कि राजनीति के र शब्द का अर्थ क्या होता है और राजनीति की नीति कौन सी होती है। बिहार को लेकर आपने सुना जरूर होगा कि बिहार चाणक्य की धरती है, बिहार चंद्रगुप्त की धरती है, बिहार सम्राट अशोक की धरती है, बिहार गोनू झा की धरती है, बिहार महावीर की धरती है, बिहार आर्यभट्ट की धरती है। भोजपुरी फिल्म का एक बड़ा फेमस डायलॉग है कि रग रग में दौरे राजनीति, अखियन में भरल अंगार हवे, बाबू बीड़ कुंवर सिंह के धरती, घरवा हमार बिहार हवे। इसका अर्थ यह हुआ कि यहां के बच्चों के रग रग में राजनीति दौड़ता है। और बिहार में चुनाव है तो इस वक्त जो है बिहार में सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है। और इस वक्त आप टुडे बिहार न्यूज पर पॉलिटिक्स विद प्रकाश में यह समझने जा रहे हैं कि बिहार में आखिर राजनीति की किस नीति को अपनाया जा रहा है, क्योंकि यह धरती चाणक्य की है और देश में राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार में। लेकिन इससे भी बड़ी बात कि बिहार में आखिरकार अमित शाह को आना क्यों पड़ रहा है इतनी ज्यादा, आखिर अमित शाह को बिहार को लेकर इतनी टेंशन क्यों हो रही है, यह तो जरूर समझ लीजिएगा। कहते हैं कि योद्धा अगर लड़ाकू हो तो बड़े बड़े रणबांकुरों के पसीने छोड़ा देते हैं। और आपको मालूम है कि बिहार में अमित शाह जैसे नेताओं की टेंशन क्यों बढ़ी हुई है। अमित शाह के बेटे के उम्र के एक नेता ने इन लोगों की चिंता बढ़ाई है। नाम है तेजस्वी यादव। एक 35-36 साल के लड़के से दिल्ली में बैठे नेता भी जो है वो चिंतित हैं। पूरे देश में अपने नाम का जलवा जादू कहने वाले बीजेपी के कद्दावर नेताओं की मैं बात करूं तो उनकी भी टेंशन बढ़ी हुई है। मोदी हो या शाह, लगातार बिहार आ रहे हैं और बिहार में आकर उन्हें इस बात का खतरा है कि कहीं तेजस्वी यादव का तेज रफ्तार इस बार के चुनावी अखाड़े में ना दिख जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस राजनीतिक साल के, इस चुनावी साल में अमित शाह के गोपालगंज वाले रैली के ही बातों से। गोपालगंज वो जिला की जहां के धूसर मिट्टी से लालू प्रसाद यादव जन्मे, निकले, पटना तक पहुंचे, छात्र संघ का चुनाव भी जीता, देश के रेल मंत्री भी बने और बिहार के मुख्यमंत्री भी बने। एक ऐसे मुख्यमंत्री जिनके कार्यकाल पर उनके विरोधी भले ही सवाल उठा रहे हो, लेकिन बिहार के दलित, पिछड़े और अकलियत के लोग हमेशा गर्व करते हैं और कहते हैं कि लालू यादव ना होते तो हमें कुर्सी पर बैठने की आजादी ना होती। गोपालगंज का वो बेटा लालू यादव नहीं होते तो चप्पल पहनकर चलने की इजाजत नहीं होती। और लालू प्रसाद यादव अगर नहीं होते तो सामंती ताकतों से लड़ने की आजादी नहीं होती। अमित शाह जब गोपालगंज पहुंचे तो गोपालगंज में खुले मंच से शाह ने हुंकार भरे। लेकिन अगर आप गौर करें अमित शाह के भाषण पर तो वही पुराना वाला रट, वही लालू नाम का तोता जपना। बिहार में आकर अमित शाह ने गोपालगंज के मंच से यह नहीं बताया कि बिहार के कितने युवाओं को सरकारी नौकरी केंद्र की सरकार ने दी है। अब इस पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष उसी गोपालगंज के बेटे तेजस्वी यादव ने सवाल पूछ लिए। एक बार मैं आपको तेजस्वी का पूरा सवाल दिखा रहा हूं और इन सवालों पर आप गौर करिए। यह सवाल अमित शाह से, यह सवाल तेजस्वी यादव का नरेंद्र मोदी से भी है, बीजेपी से भी है कि बिहार में आकर राजनीतिक पर्यटन आप कर रहे हैं, राजनीतिक विहार कर रहे हैं,
झूठी घोषणाएं करेंगे, लंबे चौड़े दावे और वादे करेंगे, लेकिन मेरे सवालों का जवाब तो दीजिए कि केंद्र सरकार ने विगत 11 वर्षों में गुजरात को विकास कार्यों के लिए कितनी धनराशि दी और बिहार को कितनी दी। विगत 11 वर्षों में गुजरात में कितने लाख करोड़ के उद्योग धंधे स्थापित किए, प्रोजेक्ट स्वीकृत किए और गुजरात की तुलना में बिहार को क्या दिया। 20 वर्षों की बिहार की सरकार ने पलायन रोकने के लिए क्या किया। बिहार में इस एनडीए की सरकार ने कितने नए विश्वविद्यालय स्थापित किए, बिहार के कितने युवाओं को नौकरी रोजगार दिया। 20 वर्षों की एनडीए सरकार और 11 वर्षों की केंद्र सरकार ने बिहार में कितनी चीनी मिल शुरू कराई। बाढ़ नियंत्रण, बचाव और राहत के लिए क्या किया। बिहार को बेरोजगारी, गरीबी, पलायन के गर्त में क्यों धकेला। बिहार इनको केवल चुनाव में ही क्यों याद आता है। बिहार नीति आयोग की विकास सूचकांकों और लक्ष्यों में सबसे फिसड्डी क्यों है। नीतीश भाजपा की 20 वर्षों की सरकार की क्या उपलब्धियां हैं। और आखिरी सवाल, 12वां सवाल यह है कि डबल इंजन सरकार ने बिहार में कितने नए उद्योग धंधे लगाए और कितने पूर्व संचालित उद्योग धंधे, चीनी मिल, जूट मिल, पेपर मिल इत्यादि बंद कराए। और ये देखिए, ये सवाल है तेजस्वी यादव का, ये सवाल तेजस्वी यादव का है और ये सवाल जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रैली के बाद है। अब अमित शाह और बीजेपी के लोगों को बतानी चाहिए कि राम के नाम पर वोट कब तक मांगेंगे। भगवान को आखिरकार वोट बैंक की राजनीति में कब तक घसीटेंगे। और एक बड़ा सवाल यह भी है इस पॉलिटिक्स विद प्रकाश के जरिए ही कि राजनीति तो खेलेंगे, लेकिन बिहार के युवाओं के भविष्य को कब बेहतर करेंगे, यह एक बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब पूरा बिहार नहीं, देश भी जानना चाहता है। यह वाजिब सवाल तेजस्वी ने पूछे, लेकिन इससे इतर कुछ सवाल राजनीतिक है, चुनावी है, तो हमारे भी हैं। कुछ सवाल बिहार की जनता के ओर से हमारे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब देंगे। सवाल यह है कि बिहार को विशेष पैकेज कब मिलेगा। जब नीतीश कुमार जैसे नेता उनके साथ हो और नीतीश के बदौलत केंद्र की सरकार चल रही हो, तो फिर अगर देखी जाए तो नायडू और नीतीश के साथ भेदभाव क्यों। एक और चंद्रबाबू नायडू के लिए पिटारे खोल दिए, दूसरी ओर बिहार के लिए सीमित दे दिया। अब बिहार में आकर राजनीति खेलने से तो होगा नहीं। बिहार में आकर लालू यादव के नाम का चालीसा जपने से तो बिहार के युवाओं का भविष्य नहीं बिगड़ जाएगा। बीते हुए वर्ष को, बीते हुए काल को याद करके वर्तमान को बेकार करने का काम अगर करना है तो लालू चालीसा जपनी चाहिए। अमित शाह के इस बिहार दौरे पर देश की निगाहें थी, खासतौर पर 2 मायनों में। एक की राजनीतिक रूप से अमित शाह बिहार में आकर कौन सा गेम बजाते हैं, वहीं घिसी पिटी बातें कि लालू यादव का जंगल राज चाहिए क्या, अपहरण लूट हत्या वाली राज चाहिए क्या आपको। अमित शाह का वहीं बिहार में घिसा पिटा भाषण कि लालू यादव ने क्या किया, अपने बच्चों को ऊपर ध्यान दिया। और दूसरी ओर बिहार के युवाओं की उम्मीद की साह आए हैं। 2 करोड़ सरकारी नौकरी हर साल देने की बात थी इस चुनावी साल में। जुमला ही सही बिहार में आकर कुछ बोल के चले जाए, बिहार के युवाओं की भविष्य बदल जाए। कुल मिलाकर अमित शाह के इन बिहार की रैलियों से यह स्पष्ट होता है कि अगर योद्धा मजबूत है, अगर लड़ाकू है, तो बड़े बड़े नेताओं के पसीने मैदान में छूटते हैं। और ये पसीना इस वक्त जो है दिल्ली में बैठे अमित शाह, जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी जैसे नेताओं के छूट रहे हैं। अकेला तेजस्वी यादव हैं, प्रशांत किशोर तो शाह के जुबान से निकले ही नहीं। बिहार में राजनीतिक तौर पर अगर देखी जाए तो असदुद्दीन ओवैसी के नाम का इस्तेमाल ही नहीं किया। बिहार में अगर राजनीतिक रूप से देखी जाए तो पप्पू यादव के नाम का इस्तेमाल नहीं किया। बिहार में राजनीतिक रूप से अगर देखी जाए तो उन विरोधी विपक्षी खेमों का जिक्र तक नहीं किया। मतलब यह है कि अमित शाह के अंदर डर है बिहार के नौनिहालों को लेकर कि वो कहीं युवाओं के साथ युवा के साथ युवा नहीं चले जाएं, नहीं तो खेल बिगड़ जाएगा। अब बिहार का यह चुनावी लड़ाई है और इस चुनावी समर में आमने सामने का मुकाबला होगा, त्रिकोणीय मुकाबला होगा। लेकिन एक सवाल यह है बिहार के लोगों का कि लालू चालीसा पढ़कर आखिरकार कब तक बेड़ा पार करेंगे।
मौजूदा समय में अमित शाह आए तो लालू चालीसा, नरेंद्र मोदी आए तो लालू चालीसा, जेपी नड्डा आए तो लालू चालीसा, योगी आदित्यनाथ आए तो लालू चालीसा, नीतीश कुमार बिहार में हो तो लालू चालीसा, सम्राट चौधरी लालू चालीसा, विजय सिन्हा लालू चालीसा। और मुझे तो वो वीडियो भी याद आ रहा है, भागलपुर वाला, अरे तेजस्वी को टारगेट नहीं करो, नुकसान होता है, लालू यादव का नाम लेकर बोलो। तो लालू चालीसा से बिहार के युवाओं का भविष्य नहीं बदल जाएगा, बिहार के किसानों की स्थिति नहीं बेहतर होगी, बिहार के महिलाओं का कल्याण नहीं होगा, बिहार के बुजुर्गों का सम्मान नहीं होगा। लालू चालीसा पढ़ने से अगर बिहार की तस्वीर बदलती तो जो सवाल तेजस्वी ने पूछे हैं, इन सवालों के जवाब बीजेपी के किसी नेता के पास नहीं मिलेगा, वो जवाब देते। बिहार में आए हैं तो मुस्कुराइए, चुनाव है, आना है नेताओं को, लेकिन बिहार में आकर लालू चालीसा पढ़ने के बजाय बिहार के युवाओं की तस्वीर, तकदीर कैसे बदलेगी, किसानों के चेहरे पर मुस्कान कैसे आएगी, महिलाओं को सम्मान कैसे मिलेगा, बुजुर्गों का कल्याण कैसे होगा, ये बातें शायद बीजेपी भूल गई। शाह का यह दौरा राजनीतिक रूप से अहम है। पटना में हाई लेवल की मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में बंद लिफाफे शाह को तमाम दलों ने दे दिया है। खैर, आगे क्या होगा अगली रिपोर्ट में आप समझिएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहे। धन्यवाद। नई का साल मुबारक हो चाचा। हाँ मुबारक। जब तक ये सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। कहाँ का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा, फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहा है कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।